दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक हो रही है और बैठक में ये तय होगा कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके साथ ही बिहार की राजनीति पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, हार के कारणों की समीक्षा भी होगी और बिहार के अंदर कांग्रेस किस तरीके से अपने पैर पर खड़ा हो, इसको लेकर भी चर्चा दिल्ली में हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले न्यूज़ फाउंडेशन में आपका धन्यवाद आपका। दिल्ली में कांग्रेस की हवा गर्म रहेगी या फिर तापमान गिरेगा? देखिए, हम लोग मौसम वैज्ञानिक तो नहीं है नीतीश कुमार की तरह, लेकिन हम चाहते हैं कि हवा सामान्य रहे, कि समान जीवन जीने से ही लोग बेहतर जीवन जीता है। तो हम समझते हैं कि हमारे दल के तमाम बड़े नेता लगातार 2 दिनों से मंथन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आवाम, किसान, नौजवान के मुद्दों को लेके कैसे हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि लगातार जनता के साथ जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, पहले अल्पसंख्यकों के साथ खेला गया, फिर दलितों के साथ खेला गया, उससे पहले नौजवानों के साथ खेला गया, आज तो हमारे अन्नदाताओं के साथ भारत सरकार खेल रही है, उन पर लगातार प्रहार कर रही है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि लगातार जो हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं कि संगठन को कैसे धारदार किया जाए। तो तय हो जाए कि अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जिस खेल की बात कर रहे हैं, खेल तो गांधी परिवार की तरफ से हो रहा है। कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। देखिए, देश के कांग्रेस जनों का ही नहीं, देश के वो आवाम का जो गांधी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सब की इच्छा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान दोबारा संभालें। चूँकि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, और पिछले बार जो राहुल गांधी जी ने 2019 के परिणाम के बाद इस्तीफा दिया, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि मेरे कारण पराजय हुआ, ऐसा नहीं है। हार की जिम्मेदारी हम तमाम वर्करों की भी है, हम सब भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारे नेतृत्व का क्यों, हमारे नेतृत्व में बड़ा बड़कपन, राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेके बड़ा बड़कपन दिखाया है। उन्होंने कई प्रदेशों में चुनाव आया, वो हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कई प्रदेश को तो हारे हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी कभी उन्होंने नहीं ली। हमारे नेता का यही है कि आंतरिक लोकतंत्र और आत्ममंथन के बीच हमारे नेता हैं, और हमारे नेता यह स्पष्ट कर दिए कि कमी को भी अपने आप को बोलते हैं और उसको मजबूत करने के लिए तमाम उन नेताओं के साथ बैठते हैं जो पिछले दिन देखे होइएगा कि 23 लोग पत्र लिखे थे, उनको लोग कहा था कि कांग्रेस के विरोध में है, नेहरू गांधी के विरोध में, उनको भी इस मीटिंग में बुला कर इन्होंने एक बड़े मन का परिचय दिया है और कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों को भी बहुत मजबूती से रख के संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं वो। लेकिन हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आए और दोबारा पार्टी के नेतृत्व संभालते हुए भारत का नेतृत्व करें। बिहार कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली। पहले कैंडिडेट को लेकर के बहुत विवाद हुआ, उसके बाद फिर आप देखिए कि जो हार की समीक्षा है, वो भी आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस ये हार का कारण बनी। देखिए, हम ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में हम नहीं जाते, एक दिन में विश्लेषण नहीं किया जा सकता है कि किनके कारण कौन हारे। अगर एक दूसरे पर आरोप लगाए तो लंबा फहरिस्त है। मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हार के कारण कौन और कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई न कोई तो है जो तेजस्वी यादव जी को सीएम बनने नहीं देखना चाहते। वो तेजस्वी जी के ही परिवार में हम मानते हैं कोई न कोई होंगे। नहीं तो अब एक छोटा सा सीटों के उदाहरण हम देते हैं आपको कि पटना साहिब मात्र 1700 वोट से आरजेडी पिछले चुनाव में हारी थी। बगल का कुम्हरार सीट हम 30,000 से हारे थे लगभग। हम मेरा 30,000 से हारा हुआ सीट रातों रात क्यों ले लिया गया, और वो अपना जो 1700 से हारे थे वो रातों रात हमें क्यों दे दिया? हमारे प्रत्याशी नहीं थे। निश्चित तौर पे हमने भागलपुर से प्रत्याशी लाया, मेरा प्रत्याशी बेहतर परिणाम दिया, लेकिन मैं समझता हूँ, कहने मुझे परहेज नहीं है कि वह सीट पुराना प्रत्याशी लड़ता तो बेहतर परिणाम होता। तो छोटी छोटी भूल कहीं हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि आरोप प्रत्यारोप में दौड़ता आरजेडी दोषी है और कांग्रेस दोषी नहीं। हम सब कहीं ना कहीं टेबल मंथन में पीछे रहें। अगर बड़ी गंभीरता से सब बात पे हम लोग छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दिए होते, जनता ने हमें अपार बहुमत दिया है। मात्र हम 12,000 वोट से तब हारे हैं जब हमारे 40,000
पोस्टल बैलेट को अवैध कर दिया गया है। तो जनता ने तो सरकार परिवर्तन के खिलाफ वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में चूक रही है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसी गलती न हो, इस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन और पार्टी के रणनीतिकार, महागठबंधन के रणनीतिकार एक जगह बैठ के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम फिर पुनः बेहतर विकल्प बिहार और देश के लिए बनेंगे।